शालोम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी ने हमारे थंबनेल को देख के ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमारा विश्वास है तो भविष्यवाणी क्यों। आज हम देखें तो हमारे हर एक मसीह समाजों में ये जो प्रोफेटिक वर्ड यानी कि भविष्यवाणियाँ एक आम बन गया है। सभी को भविष्यवाणी चाहिए। सब लोग अपने आने वाले दिन को, आने वाले समय को जानने के लिए बहुत ही बेताब है, बहुत ही बेचैन है, और हर कोई भविष्यवाणी के पीछे पागल है। हमें भविष्यवाणी चाहिए। तो देखिए, हम अपने आप को एक सवाल पूछें। हर एक मसीह एक सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कल के दिन को, आने वाले समय के बारे में जानते हैं, तो फिर हमारा विश्वास कहाँ है। अगर हम भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं, कल के दिन के बारे में, कल के समय के बारे में, कल के काल के बारे में जानना इतना ही बेताब है, तो हमारा विश्वास कहाँ है। हाँ दोस्तों, तो आज देखिए, बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रचारक, सो कॉल्ड प्रोफेट्स भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको कहूँगा, भविष्यवाणी यानी कि बिब्लिकल प्रोफेसीज अगर करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर बाइबल से संबंधित भविष्यवाणी करते हैं, जो वचनों में लिखा गया है, जो हमें प्रभु परमेश्वर रिवील करना चाहते हैं, जो प्रभु परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, अगर उसको कोई भविष्य वक्ता, आज के सो कॉल्ड प्रोफेट्स अगर बताते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो हमें ये बताएं। प्रोफेट वो ही है। लेकिन आज के दिन में क्या होता है, आप सब जानते हैं, आप सब उससे अनजान तो नहीं है कि आज प्रॉस्पेरिटी प्रोफेसीज देखते हैं, पर्सनल प्रोफेसीज देखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भविष्यवाणियां देखते हैं, समृद्धि भविष्यवाणियां देखते हैं। आपके जीवन में कल ये होने वाला है, आपके जीवन में कल ये सब होने वाला है। आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो तो जॉब मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर बंगला मिलेंगे, आपको अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, आपके बेटा जन्म होंगे, आपकी बेटी पैदा होंगी। ये सब भविष्यवाणियां हम सुनते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्रभु परमेश्वर को इन भविष्यवाणियों से कुछ महिमा मिलती है? परमेश्वर की नाम की यहाँ पे कुछ महिमा होती है? क्या यहाँ पे कुछ बड़ाई होती है? आप जरा सोचें दोस्तों, इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं होती है। आजकल हम देखें तो हर एक धर्म में ऐसे भविष्यवाणियां करने वाले ऐसे बैठे हुए हैं। हिंदू धर्म में देखें, बहुत से बाबाओं ने ये सब करके दिखाया है। वो तो हमसे बड़े बड़े काम करते हैं, मसीहियों से, मसीह प्रोफेट से बड़े बड़े काम वे लोग करते हैं। हर धर्म में ये प्रोफेटिक वर्ड है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी प्रोफेसीज हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या बिब्लिकल प्रोफेसीज को हमें बताते हैं? ये आज के दिन में हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये है फर्क। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे प्रोफेट्स, हमारे मसीह समाज के जो प्रोफेट्स होते हैं, वे इन वचनों का गहरे भेदों को बताएं, इन वचनों में लिखे गए प्रोफेट्स प्रोफेसीज को हमें बताएं। लेकिन नहीं, हमें क्या सुनना है? हमें हमारे मनगढ़ंत कहानियों को सुनना पसंद है। प्रॉस्पेरिटी प्रोफेसीज, पर्सनल प्रोफेसीज सुनना बहुत ही पसंद है, और हमारे जो प्रोफेट्स है इसका बेखूबी से फायदा उठाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम खुद से। दोस्तों, विश्वास क्या है हम सब जानते हैं। जब हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में पढ़ते हैं, 11 का वचन पहला लिखा गया कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जी हाँ, हम जिसको आशा किए हैं, हमने देखा नहीं है प्रभु यीशु मसीह को भी, हमने देखा नहीं उनके हर एक बातों को, हर एक कामों को हमने देखा नहीं है, लेकिन बाइबल को पढ़ के हमने विश्वास किया है। तो विश्वास वो है जो कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने जिसे देखा नहीं है उसका एक प्रमाण है, उसका एक सबूत है, एक एविडेंस है विश्वास। तो आज हमने
जिसको देखा नहीं है, जिसको हमने देखा नहीं अपने आँखों से, उसको हम वचनों से होते हुए विश्वास करते हैं। हम आशा किए हुए हैं, यानी कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन वचन बाइबल हमारे एक सबूत है, एक प्रमाण है, एक एविडेंस है कि प्रभु यीशु मसीह वो है जो जीवित है, जिंदा खुदा है। ये हमारा विश्वास है दोस्तों। लेकिन आज हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें आज देखना है, हमें आज आगे को समय को जानना है। इतना हम लोग बेचैन हैं, बेताब है, जो कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते कि हम भविष्य को जाने, नहीं चाहते। इसलिए वचन में लिखा गया, सुलेमान कहते हैं, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। जी हाँ, तो सुख और दुख को प्रभु परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, एक के बाद एक होना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में हमेशा ही दुख आते रहेंगे। नो, आज दुख है तो कल सुख आता है, अगर सुख है तो कल दुख आता है, उसका एक टाइम है। सुलेमान और भी कहते हैं कि हर एक समय है, समय के अनुसार, समय के मुताबिक सब कुछ होता है। तो हमारा परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आगे के समय को देखें, जानें और दुख या सुख को आज ही मनाएं। नहीं, आज के दिन को आज हम एंजॉय करें, या आज के दिन को हम लोग आज ही उपभोग करें। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु कभी भी ये नहीं चाहते कि हम कल के दिन के बारे में सोचें और कल के दिन के बारे में हम जानें। अगर कल के दिन के बारे में आप जरा सोचिए, अगर दुख का समय आ गया होगा, भविष्यवाणी में ये अगर होता है कि कल आपके जीवन में दुख है, तो हम परेशान हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहते मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है, ये जानने से मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। अगर कल के दिन में मान लीजिए दुख का समय है, दुख का टाइम है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा और इतना परेशान, इतना डिप्रेशन में चला जाऊंगा। हो भी सकता है मैं कुछ गलत कदम उठा भी सकूं। और अगर मान लीजिए कल सुख के दिन के बारे में आपको भविष्यवाणी हुई, तो आप इतना भी सुख मनाएंगे, इतना खुशी हो जाएंगे कि आप क्या क्या कर लेंगे पता नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भविष्य को जानें, हम भविष्य को देखें। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुख और दुख को दोनों को ही रखा है कि हम सुख के दिन सुख माने और दुख के दिन में सोचें। दोस्तों, अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में बहुत एक अच्छा एक प्रमाण दिया गया है। तो एक बार क्या होता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आके पूछते हैं कि हे प्रभु, इसका हाल क्या होगा। यानी कि चला यूहन्ना के बारे में पतरस प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि इसका क्या हाल होने वाला है। अगर तू जाएगा तो जिसको तो इतना चाहता था, इतना प्यार करता था, पसंद करता था, इसका हाल क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। जी हाँ दोस्तों, तो कल के बारे में तुम क्यों सोचते हो, उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो? फिलहाल अभी के लिए तुम मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा, कल के बारे में ना सोचो। वैसे ही जब हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 में कि चले लोग क्या कहते हैं, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, उन समयों या उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो उस समय के बारे में, उस काल के बारे में क्या होने वाला है, राज्य का क्या होगा, इस्राएल का क्या होगा, ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब पिता के अधिकार में है। हाँ दोस्तों, तो जो हमारे जीवन में होने वाला है, कल होने वाला है, उसको जान के हम क्या करेंगे? अगर हम जानने के लिए बेताब है, बेचैन है, तो हमारा विश्वास कहाँ है? हाँ दोस्तों, तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है दोस्तों?
पौलुस इसके लिए बहुत ही शानदार वचन लिखते हैं अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, यानी कि दोस्तों विश्वास कैसे होता है? विश्वास कैसे आएगा? बोलने से, सुनने से विश्वास आता है। फिर क्या सुनना है? मनगढ़ंत कहानियों को, कथा कहानियों को, ऐसे स्टोरीज को, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, ये सुनने से नहीं होगा। मसीह के वचन सुनने से, प्रेज द लॉर्ड, मसीह के वचन सुनने से विश्वास होगा। देखिए बहुत क्लियरली पौलुस लिखते हैं कि मसीह के वचन को सुनने से ही तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, विश्वास आएगा। ना कि ऐसे कथा कहानियों को, ना कि ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग्स को, ना कि अपने मन लुभाने वाले वचनों को सुनने से, परंतु बाइबल का वचनों को, जी हाँ, मसीह के कथा को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने से तुम्हारा विश्वास आएगा। हाँ, पौलुस बहुत सुंदर बात और भी लिखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि विश्वास क्या होता है, कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पौलुस लिखते हैं कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यानी कि हम इंतजार में हैं अनदेखी वस्तुओं का, स्वर्ग के राज्य में जो खुशियां हमें मिलेंगे उसको हम लोग इंतजार में हैं। हम बेताब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन के हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम वस्तुओं को देखते हैं, जो हम चीज़ों को देखते हैं इस दुनिया में, वे थोड़े दिनों के हैं। आज देखें तो कल उसका दिलचस्पी चला जाएगा। अगर आज हम किसी को देख के खुशी होते हैं, कल उसको देखने में भी खुशी हमें नहीं मिलती। लेकिन जो वस्तुओं को हमने कभी नहीं देखा है, लिखा गया, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जी हाँ, इस दुनिया में जो हम देखते हैं वो हमेशा बनी नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका सुंदरता जाता रहेगा। लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं, यानी कि स्वर्ग के राज्य में जो खुशियां हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, ना खत्म होंगे, ना उनका सुंदरता जाता रहेगा। तो पौलुस यहाँ पे क्लियरली कहते हैं, भाई हम लोग देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर हम आनंदित नहीं हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। उनको हम देखने के लिए हम बेचैन हैं, बेताब है अनदेखी वस्तुओं को। अर्थात यहाँ पे विश्वास मायने रखता है। उसके बाद और लिखते हैं पौलुस, देखिए, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? अगर हम कल के बारे में भविष्यवाणी करवाया और हमने कल के बारे में जान लिया, तो फिर खुशी कहाँ रहेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी उस खुशी को जान लिया है, उस दुख के बारे में हमने जान लिया है। तो खुशी या दुख, आज ही हम लोग परेशान हो गए, आज हम लोग खुश मनाया। तो इसलिए पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? अगर हम एक वस्तु को, एक व्यक्ति को हर दिन देखते हैं, तो कैसे हमारा रिएक्शन होता है, या हम कैसे महसूस करते हैं? या किसी को, या किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हम बहुत दिनों के बाद देखें तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? जरा आप सोचिए। तो इसीलिए हम जिस वस्तु को कभी देखा नहीं है, उस वस्तु को हम इंतजार कर रहे हैं, हम उसको देखने के लिए बेताब है, बेचैन है। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। वाओ! पौलुस कहते हैं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, हमने कभी देखा नहीं है, यदि उसकी आशा रखते हैं, उसकी उम्मीद करते हैं देखने की, पाने की, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। जी हाँ, अगर हमने इसको देखा नहीं कभी, तो हम कितना बेताब है, कितना बेचैन रहते हैं कि हमें वो मिलेगा, चीज़ मिलेगा, मैं इसको देखूंगा या देखूंगी। वाओ! तो वैसे ही दोस्तों, आज विश्वास सबसे बड़ी बात है। हम भविष्यवाणी करवाते हैं। पौलुस साफ साफ लिखते हैं
पौलुस हमें यहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि अगर हम किसी को देख लेते हैं तो फिर उम्मीद कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो तो हमारे देखने में आ गया, हमने उसको देख लिया, हमने उसको पा लिया, लेकिन हम उस चीज़ों के बारे में, उस वस्तुओं के बारे में हम लोग बेताब है। हम धीरज से बात जोहते हैं जिनको हमने बात सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। हाँ दोस्तों, विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आएगा, हमने जान लिया है। और विश्वास किस में करना है? अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम विश्वास करना है। लेकिन विश्वास करने से क्या फायदा होगा? विश्वास करने से क्या फायदा होगा? वचन में लिखा गया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, वचन ग्रहण किया मतलब वचन को सुना और ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। वाओ! तो दोस्तों, वचन सुनने के बाद ही लोगों ने, प्रारंभिक कलीसिया में ऐसा हुआ, वे लोग वचन को सुनने के बाद विश्वास करते थे और चेलों के साथ मिल जाते थे। जी हाँ, सुनने से विश्वास आता है। क्या सुनना है? मसीह के वचनों को सुनना है, ना कि चमत्कारों को, ना कि भविष्यवाणियों को, ना कि अन्य भाषाओं को। जी नहीं, प्रॉस्पेरिटी प्रोफेसिस, समृद्धि भविष्यवाणियाँ, पर्सनल प्रोफेसिस यानी कि व्यक्तिगत भविष्यवाणियाँ, ये कुछ भी काम के नहीं है दोस्तों। काम के है तो वचनों को सुने, वचनों को पढ़ें और समझें और विश्वास कीजिए। और भी लिखा गया, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने, देखिए, वचनों को सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, वचन सुन के विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने, वचन के सुनने वाले, जी हाँ, यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई अन्य भाषा नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली वचनों को सुन के, बाइबल के वचनों को सुन के बहुतों ने विश्वास किया। और कितना लोग थे? लगभग उनकी गिनती 5000 के करीब थी दोस्तों। वाओ! तो ये है प्रारंभिक कलीसिया कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक कलीसिया में कैसे वचनों को इतना महत्व दिया जाता था। लेकिन आज हम देखें तो बस मनगढ़ंत कहानियों को, कथा कहानियों को, लोग जिसको सुनना पसंद करते हैं उसको हम सुनाते हैं, ना कि जो सुनना चाहिए। यही आज का सच्चाई है दोस्तों। और भविष्यवाणियां हम देखते हैं कि ऐसे ही प्रोफेटिक वर्ड हमें दिया जाता है जो कि प्रभु कभी भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज हम देखें, आप खुद एक सवाल पूछें कि अगर मैं कल के बारे में जानता हूं, आप जरा सोचिए दोस्तों, सवाल पूछें, अगर मैं कल के बारे में जान पाऊं या मुझे कोई भविष्यवाणी करके बताएं तो उसका क्या फायदा होगा? और ये प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि विश्वास होता क्या है, विश्वास आता कैसे है, और विश्वास किस पे करना है। लेकिन विश्वास क्यों करना है? विश्वास करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? दोस्तों, इसके लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, ना कि ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को सुनना है जो कि प्रॉस्पेरिटी प्रोफेसेस करते हैं, उनको सुनना है। नो, बल्कि हमें वचनों को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, वचन में लिखा गया, बहुत ही बढ़िया वचन, कि देखिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नाम पर, जी हाँ, नाम पर, प्रभु यीशु मसीह, इस नाम पर विश्वास जो रखते हैं उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। वाओ! संतान होने का, बेटा बेटी कहलाने का अधिकार उन्हें दिया गया जितनों ने प्रभु यीशु मसीह इस नाम पर विश्वास किए। वाओ! हम कितना धन्य लोग हैं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, देखिए यहाँ पे कोई भी लिमिट या कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी ऐसे बाउंड्री नहीं है। जो कोई भी, या नहीं लिखा गया ये देश का, वो देश का, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, काला गोरा,
या स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वह नष्ट ना होने पाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ, अनंत जीवन पाएगा। तो दोस्तों, हमें इतना बड़ा मौका मिला है, सुनहरा मौका यीशु मसीह के नाम से मिला है, तो हम इसको क्यों गंवाएं? इसको हम क्यों मिस करें? दोस्तों, आज हम ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागने से, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के पीछे भागने से हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, जो कि हमें अपना मनगढ़ंत कहानियों को बताते हैं, हमें लुभाने वाले बातों को कह के, मनगढ़ंत कथा कहानियों को कह के, हमारे कानों की खुजली को मिटाने के वचन कह के, मीठे मीठे बात कह के हमें भरमाते हैं, हमें बहकाते हैं, सही वचनों से हमें दूर लेके चलते हैं। उनको सुनने के बजाय आप बाइबल उठाएं, बाइबल पढ़ें, सच्चाई को जानें और उन अनदेखी वस्तुओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार का अधिकारी बने। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।